तो मूवी की शुरुआत में हम एक हाईजैक प्लेन को देखते हैं जिसे कोई जख्मी आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें पायलट नहीं होता। वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग होते हैं जो कि उस प्लेन के लैंड होने का वेट कर रहे होते हैं। उस प्लेन का एग्जिट डोर खुला होता है जिसमें से एक बच्चा बाहर आता है। वो काफी डरा हुआ था और उसके हाथ में उसका टेडी बियर भी था। उससे काफी कुछ पूछा जाता है लेकिन वो बच्चा डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता, जैसे वो किसी शौक में और काफी उदास हो। अब यहाँ पर हम पास्ट का सीन देखते हैं जो कि इसी बच्चे के बारे में है। इस बच्चे का नाम एलियस होता है। इसकी मदर ल्यूकीमिया की पेशेंट होती है। वो लोग किसी और कंट्री जाने का प्लान करे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एलियस की मदर का ट्रीटमेंट होना था। अब एलियस अपना सारा सामान लेके घर में पहले ही निकल आता है ताकि वो जल्द एयरपोर्ट पहुंच सके और अपना सामान चेक करवा सके, जबकि उसकी मदर कुछ टाइम बाद अपनी मेडिसिन लेकर वहाँ पर पहुंचती है जिनकी चेकिंग भी होती है। अब उधर एक आदमी होता है जिसका नाम फरीद होता है। वो इलियस की मदद करता है क्योंकि इलियस एक अच्छा बच्चा था और अभी वो अकेला भी था। अब हम देखते हैं कि प्लेन चल पड़ता है, यानी टेक ऑफ कर जाता है। इलियस की मदर काफी उदास दिखाई दे रही होती है क्योंकि उन्हें अपने पास की कुछ बातें याद आ रही होती हैं जब वो इलियस के फादर यानी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी और वो तीनों एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक रात किसी जगह पर जाते हुए रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई तो उनके हस्बैंड हेल्प मांगने इधर उधर गए, लेकिन उसके बाद वो लौटे ही नहीं, जिसको याद करके इलियस की मदर काफी उदास हो जाती है। अब हम वापस से प्लेन का सीन देखते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा मिसहैप हो चुका होता है क्योंकि प्लेन अब हाईजैक्ड होता है। तभी हम यहाँ पर उन 6 आदमियों को देखते हैं जो कि हाईजैकर्स थे, जिसमें से एक तो इस प्लेन का सेकंड पायलट ही था। एक बाल्ड आदमी था और एक ऐसा आदमी जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था और उसे लोग साइको भी कहते थे, और बाकी 3 लोग और भी। अब इलियस क्योंकि काफी क्लेवर बच्चा था तो वो डरने की बजाय मैप देखता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन में ऐसी जगह है जहाँ पर वो इजीली छुप सकता है, तो वहाँ भाग कर जाता है। लेकिन उसकी मदर उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है तो हाईजैकर समझते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं, जो कि एक तरह से ठीक भी था। तो साइको हाईजैकर कुछ सोचे समझे बिना इलियस की मदर पर फायरिंग शुरू कर देता है। इलियस बहुत ज्यादा रोने लगता है तो हाईजैकर उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम लोग यहाँ से भाग करना चाहते तो तुम्हारी माँ अभी जिंदा होती, तो इस वजह से अगर अपनी जान प्यारी है तो वैसे ही करो जैसे हम कह रहे हैं। इलियस काफी डर जाता है। अब इधर फिर से हम पास्ट का सीन देखते हैं जब उस ट्रिप पर इलियस के फादर काफी देर से वापस नहीं आए होते तो इलियस की मदर परेशान हो रही होती है, फोन को ढूंढते हुए जाती है तो वो सीधा एक घर में पहुंचती है जहाँ पर उनको अपने हस्बैंड के पाँवों के निशान नजर आते हैं। वो उसका पीछा करते करते जाती है। स्टेयर्स पर भी कुछ खून होता है जो कि उन्हीं के हस्बैंड का था, यानी इलियस के फादर का। इससे पहले कि वो नीचे जाती, नीचे से उनको कोई वैम्पायर देख लेता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो भी उस वैम्पायर को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और अब जैसे ही नीचे उतरती है तो वो जो अपने सामने देखती है उसको देखकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं पा सकती क्योंकि वो उनके हस्बैंड की डेड बॉडी होती है जिनको ब्रूटली यानी बहुत बुरी तरीके से उनका मर्डर कर दिया जाता है। अब वो नोस कि जो वैम्पायर यहाँ पर है उसने इनको मारा हो। इलियस अपनी मदर के साथ होता है तो वो बहुत ज्यादा रोती है। तभी वहाँ पर एक सुराग से वैम्पायर अंदर आ रहा होता है। इलियस की मदर फरीद हो जाती है कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी लकीली वहाँ दिन हो जाता है और सूरज की रोशनी से वो वैम्पायर चल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वैम्पायर इलियस की मदर के हाथ पर काट चुका था, तो इससे अब हमें प्रेजेंट की बातें समझ आती हैं कि इलियस की मदर को ल्यूकीमिया नहीं था बल्कि वो खुद एक वैम्पायर थी और इसीलिए उन्होंने इलियस को पहले एयरपोर्ट भेजा ताकि जब दिन खत्म हो और थोड़ी रात हो तब वो बाहर निकल सके, और जब वो दूसरी कंट्री पहुंचे तब भी वहाँ पर रात हो चुकी हो। अब इलियस की मदर क्योंकि वैम्पायर थी तो यहाँ पे वो बुलेट लगने की वजह से मरी नहीं थी। वो जहाज के नीचे जाती है जहाँ पर कुछ सामान और पेट्स वगैरह रखे जाते हैं। वहाँ पर 2 डॉग्स होते हैं। यहाँ पर इलियस की मदर को ब्लड चाहिए था ताकि वो खुद को हील कर पाती, तो वहाँ एक डॉग को मारकर उसका खून पी लेती है। तभी वहाँ पर एक और हाईजैकर आ जाता है जो कि उन्हीं 6 लोगों में से था। इलियस की मदर उसे भी मार देती है और उसका खून भी पी लेती है। यहाँ पर वो हील होने लगती है और इलियस को लेके पायलट के पास जाती है ताकि उसे रिक्वेस्ट कर सके कि वो प्लेन को मोड़ दे, लेकिन देखती है कि वो पायलट तो कब का मर चुका है और प्लेन ऑटो पायलट पर है। अब हाईजैकर्स को सिर्फ इसीलिए यहाँ पर भेजा गया था ताकि ये प्लेन को उड़ा दें और खुद ये लोग जंप करके अपने आप को बचाने वाले थे। तो जैसे ही लोग जाने वाले होते हैं तो इलियस की मॉम बाहर आती है और बाकी सब पैसेंजर्स को बताती हैं कि यहाँ का पायलट मर चुका है, क्या यहाँ पर कोई है जिसको प्लेन चलाना आता हो। तो एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ। इलियस की मदर और वो पायलट सेक्शन में जाते हैं, लेकिन हाईजैकर्स इलियस की मदर की आवाज सुन के वापिस आ जाते हैं। एक हाईजैकर दोबारा से उसकी तरफ इसे मारने आता है, लेकिन इलियस की मदर उसकी गर्दन पर काट लेती है। ये वही बाल्ड हाईजैकर होता है। वो भी अब वैम्पायर में बदलने लगता है, लेकिन इलियस की मदर उसके पेट में स्टैब करके उसे मार डालती
डालती है। अब हम इंग्लिश की मॉम को देखते हैं जो कि फिर से अपने पास को सोच रही होती है और अपनी मेडिसिन लेने लगती है। उनके पास में हमें दिखाया जाता है कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जिंदगी काफी मुश्किल हो चुकी थी और अब क्योंकि वो एक वैम्पायर थी तो वो हमेशा रात में ही घर से बाहर निकला करती थी क्योंकि इलियस एक छोटा बच्चा था और उसके लिए काफी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती थी। ये टाइम उनके लिए काफी टफ था। तो वो दोबारा से उसी घर में जाती है जहाँ पर उन्हें वो वैम्पायर दिखा था और उसने इनको काटा था। तो वहाँ पर उस वैम्पायर का डैड होता है जो कि इलियस की मदर पर अपनी गन पॉइंट कर लेता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है और अब हम प्लेन के नीचे उन हाईजैकर्स को देखते हैं जो कि प्लान कर रहे होते हैं कि अब हो ना हो वो इलियस की मदर को मार कर ही रहेंगे क्योंकि साइको हाईजैकर उन्हें बता चुका होता है कि ये औरत वैम्पायर है और हमें भी मार सकती है। अब इलियस ये सारी बातें सुन लेता है और अपनी मदर को बचाने जाता है, लेकिन वो लड़का जो कि प्लेन को कंट्रोल कर रहा था उन हाईजैकर्स को देखकर वो दरवाजा बंद कर लेता है। तभी वो साइको हाईजैकर आता है और इलियस की मदर की बॉडी से थोड़ा खून निकालता है ताकि वो तड़प कर मर सके जब उसे खून न मिल पाए। इलियस उस आदमी पर गन पॉइंट कर लेता है, गलती से गोली चल जाती है और प्लेन की खिड़की पर लगती है जिससे एयर प्रेशर खराब होने लगता है और ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर प्लेन इन्होंने नीचे न किया तो ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ये सब भी 10 मिनट के अंदर अंदर मारे जाएंगे और इसी वजह से वो लड़का जो कि प्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है वहीं पर मर जाता है। अब हम देखते हैं कि वही साइको हाईजैकर उस प्लेन को कंट्रोल करने लगता है और नीचे लैंड कर लेता है, लेकिन तभी इलियस की मदर उस पर अल्कोहल डालकर उसे आग लगा देती है जिससे वो जलने लगता है और ये वैम्पायर्स खून की कमी की वजह से ये जलकर ही मर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर और हाईजैकर्स आते हैं और उसे बचा लेते हैं आग को बुझाकर। तो अब इलियस की मदर ऊपर जाने लगती है और जब सब पैसेंजर्स देखते हैं कि ये एक वैम्पायर है तो वो डरकर भागने लगते हैं और उन्हीं के पाँव के नीचे एक बूढ़ी औरत आकर मर जाती है। उधर हाईजैकर्स में से 2 हाईजैकर्स को वही साइको हाईजैकर जो कि वैम्पायर बन चुका है काट लेता है। तो इलियस की मदर उन्हें वहीं पर बंद कर देती है। अब यहाँ पर सारे पैसेंजर्स काफी डरे हुए होते हैं और वो ये प्लान करते हैं कि वो इलियस की मदर यानी वैम्पायर को मार देंगे। तब वो आदमी जिसका नाम फरीद होता है उनसे कहता है कि तुम लोग परेशान नहीं हो और वो इलियस की मदर की हेल्प करना चाहता है। वो लोग मिलकर बाकी वैम्पायर्स को पैसेंजर से दूर करते हैं, लेकिन एक पैसेंजर उस पर शूट कर देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि मैं तो इनकी साइड पर हूँ। तो उस पैसेंजर को काट लेती है और फरीद के हाथ पर भी। तभी वहाँ पर इलियस आ जाता है और हम देखते हैं कि नीचे जहाँ पर वो साइको हाईजैकर बंद होता है वो चिल्ला रहा होता है। इलियस की मदर वहाँ जाकर देखती है क्योंकि उस जगह से बाहर आने ही वाला था। फरीद भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर इलियस की मदर उसका इन्फेक्टेड हाथ काटती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर्स अब हेल्प कर रहे हैं कि ये सारे वैम्पायर्स कैबिन के बाहर ही रहे। अब जो आदमी प्लेन चला रहा होता है इलियस की मदर उसे कहती है कि प्लेन को यहीं पर लैंड कर दो क्योंकि उसमें फ्यूल बहुत कम रह गया होता है। उधर हम एक पैसेंजर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बीमार होता है। वो उसी साइको किलर के पास जाता है यानी वही साइको हाईजैकर और उससे कहता है कि मुझे वैम्पायर बना दो। वो ये सोच रहा था कि शायद मैं वैम्पायर बन के सर्वाइव कर सकूंगा, लेकिन वो साइको से मार डालता है और अब वो बाकी पैसेंजर्स पे भी अटैक करने लगता है। इलियस की मदर ये सब कुछ कैमरा से देख रही होती है। वो कहती है कि सारे वैम्पायर्स को मारना जरूरी होगा। तभी वो को पायलट उस एक्सप्लोजन के बारे में बात करता है जो कि हाईजैकर्स ने प्लेन में करना था और वो प्लान करते हैं कि इसी से वो वैम्पायर्स को मारेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला था, उसका रिमोट एक ऐसे आदमी के साथ था जो कि मर चुका था और वो दूसरी तरफ था। तो यहाँ पर इलियस की मदर कहती है कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगी, लेकिन इलियस बहुत उदास हो जाता है। वो यूवी लाइट ऑन करता है ताकि अपनी मामा को रोक सके और एक पतली सी जगह से होता हुआ उसी कार को में जाता है। उसने अपनी यूवी लाइट ऑन रखी हुई थी ताकि वैम्पायर्स उससे दूर रहे और यहाँ पर लकीली वो रिमोट भी हासिल कर ही लेता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो वो साइकोस पर अटैक कर देता है, उसकी लाइट गिर जाती है तो वो वहाँ पर एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इलियस की मदर को पायलट से पूछती है कि क्या हम अभी लैंड कर सकते हैं, तो वो कहता है कि जी प्लेन ऑटो पायलट पे है, हम जल्दी लैंड भी कर जाएंगे। अब इलियस की मदर फरीद से कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना और साथ ही वो को पायलट को बाइट कर लेती है ताकि उसका खून पी सके क्योंकि उसे एनर्जी की तो जरूरत थी ही ताकि वो वैम्पायर से लड़ सके। अब वो भागती है अपने बेटे इलियस को बचाने के लिए क्योंकि वो साइकोस पर दोबारा से अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर इलियस की मदर आकर उस पर अटैक करती है। वो साइको क्योंकि उसकी मदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो जीत जाता है। अब इलियस उस साइको का ध्यान बटाने लगता है ताकि उसकी मामा को छोड़ दे, लेकिन जैसे ही वो साइको इलियस के पास आता है तो उस दरवाजे को उड़ा देता है, उसे ब्लास्ट कर देता है। तो इलियस की मदर उस साइको को उस दरवाजे से यानी उस प्लेन से बाहर फेंक देती है तो प्लेन के साथ लटकने लगता है। वो इलियस को भी खींचने की कोशिश करता है लेकिन फरीद ही देख लेता है तो वो प्लेन को सूरज की तरफ मोड़ देता है जिससे उसकी बॉडी चलने लगती है और वो वही मारा जाता है। इलियस अब देखता है कि उसकी मामा बहुत ज्यादा बीमार है। वो उन्हें खून पिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मदर उसे पीछे करती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि प्लेन लैंड हो जाता है। इलियस डॉक्टर्स को बता रहा होता है
कि सब टेररिस्ट यानी हाईजैकर्स मर चुके हैं, लेकिन फरीद टेररिस्ट नहीं है। कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता और डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो सो सके। उसे एक एम्बुलेंस में भेज देते हैं। फरीद ने बता रहा होता है कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया। अब अंधेरा हो रहा होता है। कर्नल फरीद से कहता है कि पैसेंजर्स को आजाद कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं मानता और आर्मी से कहता है कि मुझे शूट कर दो। और साथ ही फरीद ये ट्राई करता है कि प्लेन को एक्सप्लोड कर दे, लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर आके फरीद को ले जाता है। अब जो सोल्जर्स प्लेन के अंदर गए होते हैं पर वैम्पायर्स अटैक कर रहे होते हैं। कर्नल और उसकी टीम शॉक में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कैमरा में देख लिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियस एम्बुलेंस से बाहर जंप लगाता है और प्लेन की तरफ भागने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी मदर का कंट्रोल खुद पर से हट चुका है। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और एक ऐसे बटन को प्रेस करता है जिससे पूरा का पूरा एयरप्लेन ब्लास्ट हो जाता है और उससे सब वैम्पायर्स मारे जाते हैं। अब कर्नल फरीद को आजाद कर देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि फरीद प्लेन को किसी वजह से ही ब्लास्ट कर रहा था। उसमें कोई भी इंसान बाकी नहीं था बल्कि वैम्पायर्स ही थे, यानी फरीद एक अच्छा इंसान था। अब फरीद फौरन से इलियस की तरफ भाग कर जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।